अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज और आज तारीख है 19 मई 2025। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक नजर-ए-सानी केस की धुआंधार समाअत हुई। आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर जो उनके बाद उनके जानशी बनना चाहते हैं, उनकी नहीं जो चल सकी आज के बेंच में। इससे मुतालिक हम तफसीली बात करेंगे और इसके साथ हम ये भी बात करेंगे कि क्या आईनी बेंच जो कि मखसूस नशिस्तों के केस में बना है वो टूट सकता है। समाअत कल तक तो गई है, लेकिन आज की समाअत में ऐसा क्या हुआ जिसके देखकर ये लगता है कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस के सामने जो कि आईनी बेंच में नामजद है, एक तावील ये पेश की जाती है, एक दलील ये रखी जाती है कि आईनी और कानूनी तौर पर जो हो रहा है वो दुरुस्त नहीं है, तो उनके पास उसका जवाब नहीं होता और जो जवाब होता है वो इस वक्त का एक मुतनाज़ जवाब आप कंसिडर कर सकते हैं। तो तफसीलात आज के मुकदमे की समाअत की हैं क्या, इससे मुतालिक हम बात करते हैं। सबसे पहले ये कि केस की समाअत 11:30 बजे शुरू हुई, लेकिन 11:30 बजे से पहले नूर मुकदम केस के अंदर जस्टिस हाशिम काकर जो कि उस बेंच की सरबराह कर रहे थे, जो कि जाहिर जाफर की सजाओं के खिलाफ अपील सुन रहा था, उन्होंने इस मुकदमे में बड़ा क्लियरली कहा कि आईनी बेंच जो कि मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत कर रहा है वो टूट सकता है, और अगर बेंच टूट गया तो हम 12 बजे मुकदमे की समाअत करेंगे। लेकिन फिर बेंच नहीं टूटा और इसके बाद बेंच ने फैसल सिद्दीकी के आर्ग्यूमेंट सुनना शुरू किए, जिसमें फैसल सिद्दीकी जो कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील हैं, उनका ये मौकिफ है कि जो आईनी बेंच बना है वो दुरुस्त नहीं है। आईनी बेंच के अंदर जो जजेस शामिल हैं उन्होंने मरकजी केस का फैसला नहीं सुनाया था, वो नज़र-ए-सानी के मुकदमे में नहीं बैठ सकते। वो मुख्तलिफ जो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स हैं, सुप्रीम कोर्ट की नज़ायर हैं, उनका हवाला देते हैं। और उसके बाद जो फैसल सिद्दीकी है, उनका ये आर्ग्यूमेंट है कि 26वीं आईनी तरमीम के फैसले तक इस मुकदमे को मौखिर किया जाए। वो ये भी कहते हैं कि आईनी बेंच के ऊपर जो उनका ये एतराज़ है कि इसमें ये जजेस शामिल नहीं होने चाहिए, इसके बजाय जिन जजेस ने ओरिजिनली ये फैसला दिया था, यानी जस्टिस मंसूर अली शाह जो कि ऑथर जज हैं, और बाकी जजेस जो है वो इस बेंच में शामिल होने चाहिए। तो आज के मुकदमे में दिलचस्प जो है वो एक बहस हुई, और वो इस तरह से कि फैसल सिद्दीकी जो कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील हैं, उन्होंने बेंच को बड़ा क्लियर किया कि उनको किसी जज पर एतराज़ नहीं है, उनको आइन और कानून और जो तरीक़ेकार अपनाया गया है उस पर एतराज़ है। और फैसल सिद्दीकी ये कहते हैं कि जो बेंच बनाया गया है, ये 11 रुकनी जो बेंच रह गया है, ये दुरुस्त नहीं है। फैसल सिद्दीकी कहते हैं कि जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी को इस बेंच के अंदर शामिल होना चाहिए। अगर दोनों जज साहिबान ने जो इलेक्शन कमीशन, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वगैरह की नज़र-ए-सानी दरख्वास्तें हैं, उनको खारिज भी कर दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन जजेस को बेंच में शामिल ना किया जाए। इसके लिए जो वो तावील देते हैं वो ये देते हैं कि जस्टिस आयशा मलिक या जस्टिस अकील अब्बासी को इस बात का अंदाज़ा नहीं हुआ कि उनके बेंच से हट जाने या उनके दरख्वास्तें इब्तदाई सतह पर जो है वो मुस्तरद कर देने से कौन सा खला पैदा होगा। बहरहाल जो मुकदमे की समाअत जब आज शुरू हुई तो फैसल सिद्दीकी ने बड़ा क्लियरली कहा कि ये एक रिवायत है, चलता हुआ तरीक़ेकार है। सुप्रीम कोर्ट रूल्स भी हैं, आइन और कानून भी ये कहता है कि जितने जजेस ने फैसला सुनाया होता है वही जजेस बैठकर रिव्यू करते हैं। उसके बाद जब ये बहस चली तो जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने जो है वो ये सवाल किया कि जिन 2 जजेस ने इस बेंच में खुद बैठने से इनकार कर दिया और अपना फैसला सुना दिया, अब हम उनको इस मुकदमे में शामिल कैसे करें। उसके अलावा जस्टिस जमाल मंदुखिल ने आगाज़ ही में कहा कि ये जो मुकदमा है, इस मुकदमे में आप हमें बताएं कि सुप्रीम कोर्ट रूल क्या कहते हैं, क्योंकि ये मुकदमा महज 2 फरीकैन के दरमियान फैसला नहीं करेगा, बल्कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल का भी फैसला करेगा। उसके बाद जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस अमीनुद्दीन खान, ये वो 2 जज साहिबान हैं जो किसी सूरत, किसी तौर इस बात पर रज़ामंद नहीं है कि जो इस मुकदमे में हो रहा है, यानी जिस तरह से जो है वो आईनी बेंच बनाया गया, चाहे 13 मेंबरान पूरे हैं या नहीं है, ये दोनों जज साहिबान कहते हैं कि नहीं, जजेस पूरे हैं। और जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने आज बार बार फैसल सिद्दीकी को रोकने की कोशिश की और कहा आपके जो एतराज़ात हैं वो आप बता दें, आपके एतराज़ात बताने में कितनी देर लगेगी। लेकिन फैसल सिद्दीकी ने कहा कि उनको वक्त लगेगा, ये अहम आईनी और कानूनी मामला है, ये किसी एक फरीक या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या पीटीआई का केस नहीं है, ना ही ये जजेस के बारे में है, बल्कि ये अवाम पाकिस्तान का मुकदमा है, इसको दुरुस्त तरीके से सुना जाना चाहिए। जो जस्टिस अमीनुद्दीन खान हैं वो मुतअद्दिद बार कहते रहे कि आप आगे चलें, आप मरकजी केस के साथ इस मुकदमे को सुनिएगा, इन दलाइल को दीजिएगा। गोया वो फैसल सिद्दीकी को ये बात कह रहे थे कि हम आपके दलाइल को नहीं मानते, उन्होंने सुनने से पहले ही ये फैसला कर रखा है, यानी उनका जहन इस बात पर ऑलरेडी रजामंद है। और फिर वो जजेस जो क्लियर होते हैं, जैसे जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी भी तो क्लियर थे ना कि उन्होंने इस मुकदमे का फैसला करना है, तो फिर ये हुज्जत तमाम क्यों करनी है कि आप बेंच में बैठें और आप इस किस्म से का जो है वो मुकदमा करें, अवाम का वक्त, पैसा
सब कुछ जो है वो यहाँ पर बर्बाद करें, और किस लिए? इसलिए कि आपने ऑलरेडी अपना माइंड बनाया हुआ है। तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने ऑलरेडी जो है ये क्लियर कर दिया आज कि उन्होंने जो एतराज़ात हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील के, उनको नहीं मानना। बहरहाल फैसल सिद्दीकी साहब ने जो है वो अपने एतराज़ात सुनाना शुरू किए। उनकी स्पीड भी कुछ लो थी, कम थी, और जजेस बार बार उनसे जल्दबाजी का कह रहे थे। खासतौर पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस अमीनुद्दीन खान खासी जल्दी में लग रहे थे, लेकिन उनकी एक भी नहीं चल सकी। उसके बाद जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ये कहते हैं कि जब जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी ने ऑलरेडी जो है वो अपना फैसला भी दे दिया, फिर वो कहते हैं कि हमारी ओपिनियन को भी काउंट नहीं करो, तो हम करें क्या? यानी जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का ये मुकदमा है, या जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिजर्व सीट्स का ये केस है, ये मखसूस नशिस्तों का केस एक तजब्जुब का शिकार हो गया है। बहरहाल जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने एक मरतबा फिर जो है वो क्लियर करके कहा कि उनका ये ख्याल है, उन्होंने कहा कि जो जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी इस बेंच में शामिल नहीं है, ये तो उन दो जज साहिबान की अपनी मर्जी थी। तो फैसल सिद्दीकी ने कहा कि जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील हैं, कि अगर आप जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी के व्यू को साइड पर भी रखते, उन दोनों जज साहिबान के बारे में बात ना भी करें, तो ऐसा नहीं होता कि मरकजी केस का फैसला सुनाने वाले जजेस को आप उनकी अपनी मर्जी के बगैर बेंच से बाहर निकाल दो। उसके बाद जस्टिस अमीनुद्दीन खान कहते हैं कि अब तो 26वीं आईनी तरमीम हो गई है, आईनी बेंच बन गया है, तो अब क्या होगा? तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील ने कहा कि ये पहली मर्तबा हो रहा है कि एक छोटा बेंच बैठकर एक बड़े बेंच के फैसले के खिलाफ जो है वो रिव्यू सुन रहा है। और उसके बाद आखिर में फैसल सिद्दीकी ने ये भी कहा कि अगर इस तरह से आपने ये रिवायत बना दी कि छोटा बेंच जो है वो बैठकर फैसला करेगा, बड़े बेंच के फैसले के खिलाफ रिव्यू सुनेगा, नजरसानी करेगा, तो इस तरह ये होगा कि कल को सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट के फैसले को बैठकर आईनी बेंच के क्या 3 मेंबर सुन रहे होंगे? इस पर बेंच में खामोशी छा गई थी और उनके पास इस बात का जवाब नहीं था। बहरहाल उसके बाद जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील हैं, उन्होंने जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस अमीनुद्दीन खान के इस मुसलसल सवाल कि अब 26वीं आईनी तरमीम हो गई है और 26वीं तरमीम के बाद क्या रूल्स में तब्दीली जो है वो होना ज़रूरी थी, जब आईनी तरमीम हो गई तो रूल्स सुप्रीम कोर्ट के इन जजेस के ख्याल में अब ख़त्म हो गए हैं। तो फैसल सिद्दीकी ने कहा कि 26वीं तरमीम में कहीं नहीं लिखा कि वो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स को ख़त्म कर रहे हैं, और उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं उसके बारे में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ये कहते हैं, जो कि पुरानी नज़ायर हैं, कि वो तो सुप्रीम कोर्ट के रूल के ऊपर ही जो है वो बेस करी थी, उसी की बुनियाद पर थी। तो फैसल सिद्दीकी ने कहा कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले जो ये कहते हैं कि नजरसानी उतने ही जजेस को सुननी चाहिए जितने जजेस ने फैसला दिया, और जो अगर कोई जज नहीं है मौजूद तो उसके लिए जो बाकायदा एक तरीक़ेकार दिया गया है कि दूसरा कोई जज शामिल कर लिया जाए। अगर कोई जज रिटायर हो जाए फैसला सुनाने वाला, तो दूसरा जज शामिल किया जा सकता है। वो कहते हैं ये सारे जो फैसले हैं सुप्रीम कोर्ट के, ये आइन और कानून की बुनियाद पे हैं, ना कि रूल्स की बुनियाद पर। बहरहाल उसके बाद जस्टिस जमाल मंदुखिल ने कहा कि आप हमें ये भी बताएं कि क्या सुप्रीम कोर्ट के रूल सिर्फ ऐसे ही कुछ बना दिए गए कवानीन हैं, ज़ाब्ते हैं, या फिर वो किसी तरह के आइन और कानून की बैकिंग उन पर है? तो फैसल सिद्दीकी ने बताया कि बिल्कुल ऐसा है। अब जस्टिस अमीनुद्दीन खान दरमियान में कहते हैं केस के कि वो रोकना चाह रहे थे, फैसल सिद्दीकी को रोक नहीं सके, तो शर्मिंदा सा एक हंसी सी उनके चेहरे पे थी, और वो कहते हैं कि जज को तो अपने फैसले से बोलना चाहिए, तो जो जो दो जजेस हैं उनका फैसला तो ऑलरेडी बोल गया है। तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान का ये कहना कि वो वैसे तो नहीं बोलते, जजेस को अपने फैसले से बोलना चाहिए, उस तरह से देखा जाए तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान तो आज तक कुछ भी नहीं बोले तो मिलिट्री कोर्ट्स की जजमेंट की सूरत बोले, और फिर क्या ही कमाल बोले। बहरहाल उसके बाद जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील हैं, उन्होंने ये बताया कि जो अब नई 26वीं आईनी तरमीम हुई है उसके बाद क्या कहा गया है। उन्होंने ये भी एतराज़ किया कि जो आईनी बेंच है उसको अपने रूल्स बनाने थे, और आईनी बेंच के सारे मेंबरान ने अभी तक बैठ के रूल्स नहीं बनाए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर इस बात के जवाब में कहते हैं कि जब ऑलरेडी जो है वो आईनी बेंच के लिए नामजद जजेस 15 हैं, उनमें से 2 पेशावर हाई कोर्ट के वो जजेस हैं जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिजर्व सीट से ऑलरेडी पेशावर में महरूम कर दिया था, फैसला सुना दिया था। तो 15 में से 2 निकाल दे, रह गए 13 में से 2 यानी जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी ने ऑलरेडी ये जो दरख्वास्तें इनको खारिज कर दिया। तो अब तो हम 11 बचते हैं। तो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर कहते हैं कि अब 11 के बजाय हम क्या करें, नए जजेस कैसे लेकर आए? तो आखिर में फैसल सिद्दीकी ने ये हल दिया कि सर आप ऐसा कीजिए कि आप इन 11 में से जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसको दोबारा से इस बेंच की तश्कील का मामला भेजें। तो जो जस्टिस हाशिम काकड़ शुरू में ये कह रहे थे ना कि हो सकता है बेंच टूट जाए, उस तरफ फैसल सिद्दीकी बेंच को आखिर में लेकर आए, लेकिन बेंच नहीं टूटा। मुकदमे की समाअत कल तक गई। फैसल सिद्दीकी को बार बार जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ये कहते रहे कि आज आप आज ही अपने दलाइल मुकम्मल कीजिए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका।
और दलाइल आज प्रैक्टिकली मुकम्मल हो भी नहीं सकते थे। और उसके बाद फैसल सिद्दीकी ने कल का वक्त लिया है। उन्होंने कहा कल वो 1.5 घंटे में अपने दलाइल देंगे, लेकिन अब तक के हालात के मुताबिक जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के ऑलरेडी बने हुए जहन के मुताबिक वो ये एतराज़ात खारिज कर देंगे। लेकिन फिर देखना ये है कि आज बेंच में पहली मरतबा जस्टिस अली बाकर नजफी, जो कि लाहौर हाई कोर्ट से जैसे ही इस्लामाबाद लैंड हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, अगले ही दिन उनको इस अहम तरीन अवाम के मैंडेट से जुड़े अहम तरीन मुकदमे में शामिल कर लिया गया। उन्होंने भी पहली मरतबा ये सवाल किया कि क्या जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी को अंदाजा नहीं था वो क्या करने जा रहे हैं। तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी का कहना था कि उनको अंदाजा नहीं था और इन जज साहिबान को अब बेंच में दोबारा शामिल करने के लिए दरख्वास्त की जानी चाहिए। भले उन्होंने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी हो, लेकिन उनको इस मुकदमे की समाअत बैठकर करनी और सुननी चाहिए। और उसके बाद जो जस्टिस आमिर फारूक है, उन्होंने भी जो अपीलें आती है ना सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरख्वास्तों के खिलाफ, उस पर जो है वो रोशनी डालने की कोशिश की। तो ये दो जज साहिबान भी बोल पड़े और इन दोनों के बोलने से ही ये लगा कि जाहिर बात है कि जस्टिस अली बाकर नजफी हो या जस्टिस आमिर फारूक हो, इस किस्म के किरदार वही बोलेंगे जो इस वक्त के जो ताकतवर है उनकी मंशा है। और ये बड़ी बदकिस्मती है हमारी कि इस मुल्क में जजेस वो बोलते हैं जो ताकतवर की मंशा है, ना कि वो जो कि आईने पाकिस्तान का प्रियम्बल कहता है कि अवाम पाकिस्तान अल्लाह ताला की जो है वो हकमियत है और जो इस मुल्क में अल्लाह ताला की हकमियत के बाद रूल करेगा वो अवाम पाकिस्तान का मुंतखब करदा नुमाइंदा होगा। तो इस बेंच ने ये मामला देखना है, लेकिन ये बेंच ये देखने पर लगा है कि अभी हाल ही में तरमीम शुदा आइन क्या कहता है, जो 26वीं आइनी तरमीम ऑलरेडी मुतनाज़े है, उससे मुतालिक ये जजेस कोई फैसला करने पर तैयार नहीं है, लेकिन उससे सब्सिक्वेंट आगे चलकर बहुत सारी चीज़ों का फैसला कर रहे हैं, जिससे ये लगता है कि अगर कभी मुस्तकबिल में 26वीं आइनी तरमीम का फैसला हो भी गया और वो मुतज़ाद फैसला हुआ, तो तब तक पुलों के नीचे से इतना पानी गुजर चुका होगा कि वो रिवर्सेबल नहीं होगा, उसकी कोई वापसी मुमकिन नहीं होगी। तो ये दानिस्ता तौर पर पूरी सेटिंग की जा रही है और बहुत से लोग इस तमाम तर मुकदमे को आज जोड़ रहे थे इमरान खान के साथ होने वाली पसे पर्दा डील के साथ। और ये लग रहा था कि आज जो है वो एक बाकायदा टेस्ट केस है और उससे ये लग रहा है कि आज का जो केस है वो कल पर चला तो गया है, लेकिन आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान, आईनी बेंच के अंदर शामिल दूसरे रुकन जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और आईनी बेंच में जूनियर तरीन दो शामिल जजेस जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस अली बाकर नजफी के अल्फाज देखकर तो लगता है कि इस वक्त कोई डील ऑन पेपर्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन जो बातचीत चल रही है उससे कोई मुस्बत नताइज बरामद नहीं हो सके, ये कंक्लूजन निकलती है। बहरहाल कुछ भी पाकिस्तान में हतमी नहीं हुआ करता, कल दोबारा के मुकदमे की समाअत है। ये अहम तरीन मुकदमा सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रूल्स, आईने पाकिस्तान के अंदर होने वाली एक मुतनाज़ा तरमीम और कुछ कवानीन के जो है वो नज़र नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें जो ग्रेटर सवाल है वो ये है कि अवाम पाकिस्तान का वोट जिनको मिला है क्या वही पार्लियामेंट में आएंगे, या फिर जिनको वोट ही नहीं दिया गया वो ऑलरेडी जो है वो एक छीना गया मैंडेट लेकर बैठे हैं, तो क्या वो मजीद जो है वो कुर्सियां भी यहाँ पर हासिल कर सकते हैं नहीं। ये सारे फैसले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने करने हैं, जिससे पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो डिसाइड होगा। देखना है क्या होता है। फिल वक्त जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के ट्रांसफर का केस है वो चल रहा है, नूर मुकद्दम केस अहम तरीन है वो भी चल रहा है, उससे मुतालिक तफसीलात आपके साथ बाद में शेयर करूंगी। अभी मुझे इजाजत दीजिए, कोर्ट रूम में जाना है। अल्लाह हाफिज।